बच्चों, कैसे हो? आज बेटा हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन, EFL। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन, EFL। देखते हैं बेटा सबसे पहले कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर एकांक धनावेश के द्वारा बनाए गए बिंदुवत पथ को विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर उसके द्वारा बनाए गए बिंदुवत पथ को विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। विद्युत बल रेखाएं बेटा, जैसे हम बिंदु आवेश के कारण लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं बेटा। आप देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट हम खींचेंगे पॉजिटिव, यानी कि धनावेश के कारण, बिंदु धनावेश के कारण तो बिंदु धनावेश के कारण जो बल रेखाएं हैं वो ये होती है बेटा। बिंदु धनावेश के कारण ये होती है, ध्यान से देखिएगा। बिंदु धनावेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो त्रिज्यीय रूप से, रेडियल रूप से बाहर निकलती हैं चारों तरफ से, ठीक है। और बिंदु ऋणावेश के कारण देखेंगे, नेगेटिव चार्ज के कारण देखेंगे तो क्या होगा। देखो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है तो बल रेखाएं इससे ऐसे होंगी, इसमें प्रवेश करेंगी। देखो इस तरह से नेगेटिव चार्ज के कारण बल रेखाएं हम खींच रहे हैं, ऐसी होती है। ये धनावेश के कारण है और ये ऋणावेश के कारण है। यानी कि इसकी जो कंडीशन है Q ग्रेटर ऑफ 0 और ये Q लेस ऑफ 0 बेटा। तो Q लेस ऑफ 0 के लिए ये होती है नेगेटिव चार्ज के लिए, और Q ग्रेटर ऑफ 0 के लिए ये होता है। यानी कि बिंदु धनावेश के कारण तो ये है, और नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश के कारण ये है। अब हम डायपोल के कारण ले लेते हैं, द्विध्रुव के कारण विद्युत बल रेखाएं। डायपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण ध्यान से देखिएगा बेटा, द्विध्रुव के कारण क्या होता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों का जो युग्म है वो क्या कहलाएगा, डायपोल, द्विध्रुव। विद्युत बल रेखाएं हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है बेटा, ये गई राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये लो, ये लो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और ये ऐसे बाहर निकलती है और इसमें प्रवेश करती हैं। हमें पता है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं धनावेश से निकलती है
और ऋण आवेश में प्रवेश करती है और ये यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर ऐसे नहीं कि वापस धनावेश में आ जाती है, नहीं, ये यहीं पर समाप्त हो जाती है नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। गुण क्रम क्या है इसके, तो गुणों की बात करता हूं। गुण प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। राइट, पहली प्रॉपर्टी है विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है, यानी कि ये बीच में टूटी फूटी नहीं होती है। राइट, थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वह है विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम विद्युत बल रेखाओं पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और वही स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे ये विद्युत बल रेखा है, यहाँ पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं और ये स्पर्श रेखा रिप्रेजेंट करी है किसको, इलेक्ट्रिकल फील्ड को। ठीक है, और बेटा दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब क्यों, अगर मान लो काट लें तो क्या हो जाए, अगर ये काट लें तो कटान बिंदु पर, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक बल रेखा ये है और दूसरी आ गई। ठीक है, यहां पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो गई, एक तो यह हो गई और एक ये हो गई, दो दिशा उत्पन्न हो गई जो कि संभव नहीं है। किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, दो दिशा संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, कंटिन्यूअस होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद में इसकी एक प्रॉपर्टी और है जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा बेटा। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, यानी कि एक क्लोज पाथ नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं। अच्छा, बंद लूप क्या होता है, देखो यहां से स्टार्ट हुआ वापस यहीं पे आ गया, तो ये क्या हो गया, एक क्लोज लूप हो गया। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। तो कौन करता भाई, चुंबकीय बल रेखाएं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या करती है, बंद लूप का निर्माण करती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है। कैसे, जैसे हमारे पास एक चुंबक है और इसके दो पोल, एक एन है और एक एस है। हमें पता है कि चुंबकीय बल रेखा एन से एस की ओर जाती है बाहर और अंदर एस से एन की ओर आती है, तो ये पूरा एक बंद लूप बना लेती है। जबकि विद्युत बल रेखाएं ऐसा नहीं करती, ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाके समाप्त हो जाती है। राइट, राइट बेटा। एक क्वेश्चन और है इसमें, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो जैसे किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं, जैसे एक बिंदु ये है ए और इस पर बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हैं, ये रही एक बिंदु ये है बी, इस पर भी बल रेखाएं हैं। अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बिंदु ए और बिंदु बी पर आवेश का अनुपात क्या होगा, आवेश का अनुपात क्या होगा, तो विद्युत बल रेखाएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं विद्युत आवेश के। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद्युत आवेश के। तो विद्युत बल रेखाएं
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद्युत आवेश के। कैसे याद करेंगे, ध्यान देगा। इस पर चार्ज है मान लो QA और इस पर चार्ज है QB इक्वल। अब ये लाइन गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4, 4 लाइन है तो यह हो गया 4। इस पे गिनो 1 2 3, 3 लाइन है तो ये 3। तो आवेश का अनुपात क्या हो गया, 4:3। ऐसे हम ये भी याद कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के लंबवत निकलती है। चालक होता है, चालक के बिल्कुल लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं चालक के क्या होती है, लंबवत। अच्छा, तो हमने द्विध्रुव के कारण बल रेखाएं देखी है, सिंगल आवेश के कारण, पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण भी बल रेखाएं देखी है। अब हम दो समान ध्रुव वाले आवेशों के कारण भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और पास तो नहीं आ सकता ना, रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए ये एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है यहाँ पर। अब इनके कारण जो बल रेखाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, कैसे होंगी। हमें पता है कि इससे तो बाहर निकलेंगी, बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है बेटा, और इधर भी बाहर निकलेगी, ये भी बाहर निकलेगी। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसे बाहर निकलती हैं बल रेखाएं। ये लो, बाहर निकलती हैं, परंतु एक जगह मिलेंगी नहीं। ये यहां पर कोई बल रेखा ही नहीं है, नहीं है ना, यहां भी कोई बल रेखा ही नहीं है, यहां भी नहीं है। जहां बल रेखाएं नहीं होती हैं उसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु N। तो उदासीन बिंदु क्या होता है, उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां विद्युत बल रेखाओं की अनुपस्थिति होती है, जहां विद्युत बल रेखाएं नहीं पाई जाती है, तो ऐसे बिंदु को कहेंगे हम उदासीन बिंदु, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट, राइट। ये हो गया बेटा विद्युत बल रेखाएं। समझे, बोलो, ठीक है बेटा। तो न्यूट्रल पॉइंट की हमने डेफिनेशन देखी। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट यानी कि उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां विद्युत बल रेखाओं की अनुपस्थिति होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे हम नोट टाइप में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं अधिक होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्रबल, यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। जहां विद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी जिस बिंदु पर, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहां ये कम होती है, विरल होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दुर्बल होगी, कम। एक बात और है बेटा, जैसे जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखा, जैसे यहां पर है, ये हमारे पास है बेटा, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E A होगी, बी बिंदु पर E B होगी। दो बल रेखाएं हैं, दो बल रेखाओं के जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी जिस बिंदु पर कम होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर उतनी ही अधिक होगी। यहां पर तीव्रता अधिक, दूरी ज्यादा है तो तीव्रता कम होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि E A ग्रेटर ऑफ E B,
ई ए ग्रेटर ऑफ ई बी। जिस बिंदु पर दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी यानी कि मध्य की दूरी जितनी कम होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, और जिस बिंदु पर बल रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी उस पर जो तीव्रता है वो कम होगी। राइट, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा हम गाउस का नियम क्या होता है। गाउस लो, गाउस का नियम। गाउस का नियम, गाउस का नियम क्या होता है? गाउस का नियम बेटा एक बंद लूप के कारण होता है। गाउस का नियम पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? विद्युत फ्लक्स। छोटा सा टॉपिक है, आज ये पढ़ लेते हैं और कल हम गाउस का नियम पढ़ लेंगे। तो देखते हैं विद्युत फ्लक्स। गाउस का नियम पढ़ने से पहले पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स ध्यान दीजिए बेटा, जैसे फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट डी एस वेक्टर, या ए बोल दो या एस बोल दो, ए वेक्टर। यानी कि विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स। यानी कि फाई बराबर ई डॉट ए। तो क्या हो जाएगा बेटा? फाई बराबर ई ए कोस थीटा। फाई बराबर क्या आ गया? ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। जैसे हमारे पास ये बेटा, हमारे पास कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ में मैं एक अल्पांश लेता हूं ds क्षेत्रफल का, एक अल्पांश लिया बेटा, और ये जो अल्पांश है इसका एरिया है ds है। कितना है? ds है। ठीक है, तो ये लो बेटा, ये तो विद्युत क्षेत्र सदिश हो गया, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, और इनके बीच में कोण ये थीटा हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? फ्लक्स फाई बराबर ए डॉट डी ए बोल दो या डी एस बोल दो, या डी ए बोला है हमने तो डी ए बोल देते हैं यहाँ, डी ए वेक्टर। तो फाई बराबर क्या हो गया? ए डॉट डी ए, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ये आ गया बेटा फ्लक्स हमारा। ठीक है, आगे कल हम इसकी जो स्पेशल कंडीशन है वो देखेंगे, और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो भी हम कल देखने वाले हैं। ओके बेटा।